नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए झारखंड से चयनित युवाओं से किया सम्मान, ऐसे बढ़ाया हौसला। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राजभवन में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के लिए झारखंड चयनित प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि यह महोत्सव न केवल युवाओं के कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर है, बल्कि भारत का विविधता और समृद्ध संस्कृति विरासत को भी उजागर कराता है। राज्यपाल 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई दिल्ली के भारत मंडप में 10 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आप सभी अपनी कला, ज्ञान और कौशल को प्रस्तुत कर अपने झारखंड राज्य और देश का नाम रोशन करें, अपनी प्रतिभा से विशिष्ट पहचान स्थापित करें एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए युवाओं से स्टार्टअप से संबंधित विचार साझा किए। राज्यपाल ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे रचनात्मक सोच और समाधान आधारित दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री का जनता दरबार, शिकायतों पर अफसरों को निर्देश। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को जनता दरबार लगाया। इसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे और उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उपायुक्त ने रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि संज्ञान में आई शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अफसरों को शिकायतों के जल्द समाधान का निर्देश दिया। लोगों से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। जनता दरबार के दौरान आई शिकायतों को लेकर रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों की जांच करते हुए जल्द से जल्द समाधान करें। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने दी आंदोलन की धमकी। मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। महिलाओं ने कहा कि प्रखंड और आंचल कार्यालय के चक्कर लाकर थक गए, आज तक एक भी किस्त नहीं मिली। महिलाओं ने कहा कि वोट लेने के समय ले लिया, अब मैया सम्मान के पैसे नहीं दे रहे हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर मैया सम्मान नहीं मिला तो बघमारा प्रखंड कार्यालय पर आंदोलन करेंगे। महिलाओं ने कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महीनों से प्रखंड और आंचल कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। बघमारा प्रखंड की अलग अलग पंचायतें वार्डों की दर्जनों महिलाएं आती हैं और कार्यालय से निराश होकर लौट जाती हैं। इनका कहना है कि सरकार ने लाखों महिलाओं के अकाउंट में 5 किस्तें भेज दी, उनके अकाउंट में अब तक पैसे नहीं आए। नाराज महिलाओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। महिलाओं ने कहा मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी को महिलाओं के खाते में 25 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन महिलाओं खाते में 15 फरवरी को फिर से 25 रुपए आ जाएंगे। हमारे खाते में अब तक एक भी किस्त नहीं आई है। झारखंड में अभी और सताएगी सर्दी, 2-3 डिग्री गिरेगा तापमान। झारखंड में अभी और सर्दी सताएगी, 24 घंटे में तापमान में 2 से
3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची ने कहा कि एक पश्चिमी विभोज तैयार हो रहा है, जिसके असर से झारखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सर्दी और बढ़ जाएगी। झारखंड में बुधवार को सुबह कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ हो गया। आने वाले 24 घंटे में तापमान में गिरावट आएगी और ठंड काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद 2-3 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने कहा कि 9, 10, 11 और 12 जनवरी को कुछ जगहों पर सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान है। 11 और 12 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1-2 जगहों पर बहुत हल्के दर्जे की वर्षा हुई। मैया सामान का पैसा नहीं मिला तो टेंशन नहीं लेने का, जाने कहां करना होगा आवेदन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मैया सामान योजना की राशि 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दी है। 56 लाख से अधिक लाभुकों को बैंक अकाउंट में 2500 रुपए की पहले की 6 जनवरी 2025 को पहुंच भी गई। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया सामान के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले हैं। ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? जिन महिलाओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है, क्या उनको पैसे मिल सकते हैं? आज हम आपको इन सवालों के जवाब बता देते हैं। आपके सवालों का जवाब देने से पहले आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अगस्त 2024 में मैया सामान योजना की शुरुआत की थी। तब गांव-गांव और शहर-शहर में अभियान चलाकर महिलाओं से आवेदन लिए गए थे। कुछ ही दिनों में 40 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। देखते ही देखते झारखंड मुख्यमंत्री मैया सामान योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या 56 लाख को पार कर गई। रघुवर दास 45 साल बाद फिर इस दिन लेंगे बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता। राज्यपाल के पद से इस्तीफा की बताई वजह। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नई पारी शुरू करने के लिए बुधवार को जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना हुए। रांची रवाना होने के पहले उन्होंने काफी वक्त सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में गुजारा। वहां चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 45 साल के बाद 10 जनवरी को रांची में रघुवर दास बीजेपी की फिर प्राथमिकी सदस्यता लेंगे। सदस्यता हासिल करने के बाद वे बाबा बैजनाथ धाम, इटखोरी मंदिर और रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। 15 जनवरी को सूर्य मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पतंग उत्सव में शामिल होंगे। सूर्य मंदिर भ्रमण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह सूर्य धाम स्थल उनके जीवन की ऊर्जा का केंद्र है। मंत्री जी, पापा को कैंसर है, बेहतर इलाज करा दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से युवती की गुहार। मंत्री जी, मेरे पापा कैंसर है, प्लीज आप उनका बेहतर इलाज करा दीजिए। एक युवती यह गुहार लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के जनता दरबार में पहुंची थी। युवती ने कहा कि कैंसर पीड़ित उसके पिता अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री उनका बेहतर इलाज करवा दे। स्वास्थ्य मंत्री ने युवती की बात को सुना और अधिकारियों के संबंध में निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के जनता दरबार में मंगलवार को 40 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। स्वास्थ्य, जमीन, मैया सामान योजना, नौकरी, थाना, अबू आवास समेत कई तरह के मामले उनके सामने आए। जनता दरबार में एक महिला ने कहा कि उसके पति के निधन के बाद पीडीएस दुकान बंद पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पीडीएस दुकान खुल जाए तो वह अपने बच्चों का भरण पोषण सही तरीके से कर पाएगी।